प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड की मूल चौपाइयाँ, पाठ, अर्थ एवं व्याख्या। रही न चाहे आचकन केरी, रंक धनद पदवी जनुहेरी। वेद पढ़े दुज देह अशीषा, चिर जीवं कौशलपुर ईशा। मांगने वालों को फिर कुछ लेने की इच्छा न रही, मनु कंगाल कुबेर हो गए। विप्र वेद पढ़कर आशीर्वाद देने लगे कि अयोध्यावासी हमारे स्वामी बहुत काल तक जिए। ग्रह ध्वज याचक सकल सिधाए, अमित प्रकार राम सुख पाए। विप्रदंड तापसबद कीना, सर पर बास मात कह देना। विप्र और याचक सब कोई अपने घरों को चले गए और रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से सुख पाया। इस प्रकार से उस विप्र को मठाधिपति रूप दंड दिया तथा शूद्र तपस्वी को दंड दे विप्र का पुत्र जलाया और माताओं को सर पर पठाया। करो अक्षमख एक पुन अश्वमेघ जगजान। करो अक्षमख एक पुनः अश्वमेघ जगजान। कलुष सकल संतोष हर, जगत परम सुखमान दान। फिर एक समय रामचंद्र जी ने विचार किया कि अभी एक अक्षय और जगत विख्यात अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए, जो सब पापों और संतापों को दूर करके अत्यंत सुख देने वाला है। एक बार गुरु ग्रह सुख पाई, गेसन अनुज सचिव रघुराई। कीन दंडवत पद सिरनाई, सादर हर्ष मिले मुनिराई। एक बार सुखदायक श्री रामचंद्र जी भाई और मंत्रियों के सहित गुरु के गृह गए और गुरु के चरणों में सिर नवाकर दंडवत किया। मुनीश्वर आदर सहित हर्ष से मिले। ऊंची कुशल देख बहु गाता, कुशल देख तब पद जल जाता। गुरु बंद ध्वजन सिर नाई, बैठे प्रभु पर आशीष पाई। कोमल गात श्री रामचंद्र जी को देखकर गुरु जी ने कुशल पूछा। तब रघुनाथ जी बोले, आपके चरण कमल देखकर कुशल है। फिर गुरु के चरणारविंदों को नमस्कार और विप्रों को दंडवत कर सिर नवाकर सुंदर आशीर्वाद पाकर प्रभु बैठे। कहत पुराण नवलिति आशा, सुनत कृपा निधि परम उल्लासा। भाई न मित्राम सुख दीना, मुनि तन लखेऊ प्रेम कर चीना। गुरु जी पुराण और नए इतिहास कहने लगे, जिनको श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न होकर सुनने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाइयों को अपार सुख दिया और प्रेम के चिन्ह देखकर मुनीश्वर की ओर देखा। दो कर जोर सच्चिदानंदा, बोले वचन महानुकुल चंदा। नाथ सकल तब चरण प्रसादा, भई जग विपुल मोर मर्यादा। सच्चिदानंद सूर्य कुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके चरणारविंद के प्रसाद द्वारा सब जगत में मेरी मर्यादा अच्छे संस्कार से हो पाई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, समय समुझ करुणायतन, सादर बचन बहोर। प्रभु अंतर्यामी करो सकल कामना मोर। फिर दया सागर श्री रामचंद्र जी समयानुसार आदर पूर्वक वचन कहे, अंतर्यामी गुरु जी, अब एक और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। तब प्रसाद जप यज्ञ अनेका, कीने अमित एक थे एका। नाथ सकल पुरजन मन माही, देखा अश्वमेघ प्रभु चाही। हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से अनेक एक से एक उत्तम जप और यज्ञ किए हैं। अब सब अयोध्या के वासी अश्वमेघ यज्ञ को चाहते हैं। प्रकट भरत नहीं तुम्हें सुनावें,
डर राव सत मोह जनाव है, जिस कछु आयु से दीजिए नाथा, सो सब करो नाथ तब माथा। डर के मारे भरत जी आपसे तो कहते नहीं है, पर अपना मत मुझसे कहा करते हैं। जैसी आप कुछ आज्ञा दे दे, मैं वह सब आपके चरणों में माथा नवा कर करूँ। मुनि सुन पुल के मुनि वचन अरात न सप्रीति, कस न कहो तुम सुंदर नीति। पूजय विधि अभिलाष तुम्हारा, उठाओ भरत अब करो सवारा। तो यह प्रेम से वचन सुनकर मुनीश्वर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ये जानकी आप क्यों ना सुंदर नीति से वचन कहो, परमात्मा आपकी अभिलाषा पूरी करेंगे। हे भरत जी उठो और सब तैयारी करो। सुन मुनि बचन भरत, रिपु दमनु हर्ष सचिव लक्ष्मण गृह गमनु। विविध प्रकार चरण कर सेवा, चले भरत संग सब मय देवा। सुन के वचन सुनकर, मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण मंत्रियों से घर को विदा किए हुए और अनेक प्रकार से सेवक पूर्ववासी मंत्री सबको आदरपूर्वक तुरंत बुलाकर यह आज्ञा दी कि नगर के बाजार, मार्ग, द्वार और घरों को सजाओ और स्थान स्थान पर मंडप बनाओ। चले सकल सेवक सुनवानी, मुनि राव रहसी सब रानी। रचे बितान अनेक प्रकारा, देख अवध निज मन विधिहारा। यह वाणी सुनकर सब सेवक चले और रानियां भी इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुई। अनेक प्रकार के मंडप बनाए। उस समय अयोध्या जी को देख ब्रह्मा जी भी चकित हो अपने मन में हार गए। लगे सवान रथ गज बाजी, सुनमख गगन दुंदुभी बाजी। सुनत सचिव सुनत सचिव चर तुरंत बुलाए, कहे जय जीव माथ तिन नाये। पूर्ववासी लोग रथ, हाथी, घोड़े संभालने लगे। यज्ञ का विधान सुनकर आकाश में नाड़े बजने लगे।